नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत और पृथ्वी चंपा सब सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो हम देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक बनने पर क्या वेतन संरक्षण का कोई लाभ नहीं है। क्या वेतन संरक्षण सिर्फ नाम का है। क्या पूर्व की पूरी सेवा जो 10 साल 15 साल 20 साल या 5 साल या 7 साल जिन्होंने किया है वो पूरी शून्य हो जाएगी विशिष्ट शिक्षक बनने पर। क्या सेवा निरंतरता का कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथ में आज की वीडियो में भी देखेंगे कि अगर विशिष्ट शिक्षक हम बनते हैं तो अगर सेवा निरंतरता मिलता तो उससे क्या क्या लाभ मिलता। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे शिक्षक हैं वे कौन कौन से लाभ से वंचित हो रहे हैं, किसको अधिक किसको कम फायदा हो रहा है विशिष्ट शिक्षक बनने में। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर नए हैं तो। और अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर कमेंट करना ही इस वीडियो की सार्थकता है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि विशिष्ट शिक्षक बनने पर क्या वेतन संरक्षण सिर्फ नाम का। जी हाँ महोदय, वेतन संरक्षण सिर्फ नाम का है, यानी पे प्रोटेक्शन तो मिला है लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम का मिला है। और किसको अधिक किसको कम फायदा हो रहा है इसको भी हम देख लेंगे। क्या पूर्व की पूरी सेवा शून्य हो जाएगी। जी महोदय, पूर्व की पूरी सेवा शून्य हो रही है किसी मैटर में, और किसी मैटर में शून्य नहीं हो रही है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे ही। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले आप देखिए, जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, इस नियमावली के तहत आप आइए इसका अध्ययन करते हैं कि पे प्रोटेक्शन के बारे में क्या लिखा गया है। उस नियमावली के कंडिका 8 के 1 में लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए, है ना, पूर्ण वेतन का सुरक्षा प्राप्त करेंगे। यानी 2020 की नियमावली के तहत जो उनको वेतन दिया गया है, अभी वर्तमान में जितना वेतन है उसी पर पूर्ण वेतन का सुरक्षा पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। कब विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे हमारे साथी चले गए तो उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिला और उनका वेतन घट गया। लेकिन इसमें कह रहा है कि आपका वेतन घटेगा नहीं, यानी जितना आपको वेतन मिल रहा है वो लाभ मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसको अधिक फायदा हो रहा है, तो 2003-5 के जो बहाल हैं उनको या 6 के बहाल वालों को 200 300 400 रुपये फायदा हो रहा है। 10 वालों को भी माइनर फायदा हो रहा है, 500 700 रुपये फायदा हो रहा है। लेकिन सबसे अधिक फायदा छठे चरण के 2022 के जो हमारे भाई हैं जो नवनियुक्त, उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि उनका वेतन अगर मूल वेतन लगभग 22,000 के करीब में है, 23,000 करीब में है, तो सीधे वे 25,000 में चले जाएंगे अगर 1 to 5 में है तो। अगर 6 to 8 में है तो सीधे वे 28,000 में चले जाएंगे। अगर 9-10 में है तो सीधे वे 31,000 में चले जाएंगे। और अगर 10+2 में है तो सीधे 32,000 में चले जाएंगे। तो सबसे अधिक फायदा किनको हो रहा है, हमारे छठे चरण के बहाल वाले 10+2 के टीचर को। और सबसे कम फायदा किसको हो रहा है, तो 2003-5-6 के बहाल शिक्षकों को। उससे थोड़ा अधिक फायदा 2010-14 के बहाल शिक्षकों को हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है, तो देखिए पूर्ण वेतन सुरक्षा, इसमें जो बात की जा रही है पे प्रोटेक्शन, तो वो सिर्फ नाम का है, क्योंकि 300-400 फायदा हो रहा है। लेकिन चूंकि ये नया एक अलग से कैडर बनाया गया और ये एक तरह से डाइंग कैडर है। आपको आज ही बता देना चाहता हूं कि विशिष्ट शिक्षक जो है वह क्या है, डाइंग कैडर है। ठीक उसी प्रकार डाइंग कैडर है जैसे 9300 वाला नियमित शिक्षक को ये विभाग ने, सरकार ने डाइंग कैडर घोषित कर दिया, उसी तरह डाइंग कैडर है। और इसी के कारण चूंकि नया जब इसमें फिक्सेशन किया, एक वेतन का 25,000 1 to 5 का, 6 to 8 का 28,000, आपको 9-10 का 31,000 और 10+2 का 32,000। यही कारण है कि नए फिक्सेशन के चलते हमारे छठे चरण के बहाल जो भी शिक्षक है 1 to 5 6 to 8 9 10 10+2 सबसे अधिक उनको फायदा हो रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या सेवा निरंतरता है। जी हाँ, बिल्कुल सेवा निरंतरता नहीं है, शून्य है। कैसे शून्य है, आइए देख लेते हैं कि सेवा निरंतरता कैसे शून्य है। देखिए, सबसे पहले जो अब मार्गदर्शन है उसमें बताया गया कि स्थानांतरण जो के पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय में योगदान होगा। जो संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/2/2024 के आलोक में 1 से 7 जनवरी तक क्या करेंगे, हमारे शिक्षक योगदान करेंगे। यानी 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक योगदान करेंगे।
तो शिक्षकों द्वारा अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। अब यहाँ पढ़िए इसका 2, सभी सक्षमता उत्तीर्ण निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। अर्थात आपको योगदान के पश्चात यानी उस तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। तो जब वेतन विशिष्ट शिक्षक का प्राप्त होगा, चूंकि योगदान कीजिएगा तब, लेकिन पूर्व की सेवा के बारे में ये नहीं कह रहा है कि समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो पूर्व की सेवा है उसकी गणना का लाभ विभाग और सरकार हमें देने नहीं जा रही है। चूंकि उससे क्या क्या लाभ होंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा कि जो कह रहा है कि योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा, वेतन। और वरीयता कहाँ से प्राप्त हो रहा है, आइए वरीयता की हम बात कर लेते हैं कि वरीयता के संबंध में इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है। तो देखिए मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि यहाँ देखिए वरीयता, यहाँ पे कहा गया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। और उसमें कहा गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से वरीयता निर्धारित की जाएगी। यानी स्थानीय निकाय स्तर पर जिस तिथि को हम ट्रेंड पे स्केल डेट प्राप्त किए, यानी जिस दिन हम प्रशिक्षित का वेतन प्राप्त किए, तो इसमें सबसे अधिक घाटा किसको हो रहा है, 2022 में छठे चरण के बहाल हमारे शिक्षक हैं जो प्रशिक्षित वेतनमान बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के बाद प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको घाटा हो रहा है। और यहीं पे उनसे पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको लाभ होगा, चूंकि पूर्व की तिथि से निकाय स्तर पर प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से लाभ देने की बात की जा रही है सिर्फ वरीयता में। तो वरीयता का लाभ किस चीज में हो रहा है, तो सिर्फ ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, उसी में वरीयता का लाभ हो रहा है, वेतन वाले मामले में या प्रमोशन वाले मामले में नहीं है। हालांकि मैं आपको एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि सक्षमता परीक्षा जैसे ही हम लोगों ने दिया और जब सक्षमता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, हाई कोर्ट में केस चला, तो देखिए जो जजमेंट आया उसमें ये जो कहा जा रहा था कि नियम 4 के अंतर्गत जो फेल कर जाएंगे या जो 3 बार परीक्षा नहीं देंगे उनको हटा दिया जाएगा, तो इस चीज को वापस ले लिया गया। जजमेंट में इस तरह की बात नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि किस किस लाभ से वंचित होंगे। तो जहां तक कि हम आपका क्वेश्चन था कि पूर्व की सेवा 10, 20, 14 या 15 या 5 वर्ष की सेवा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। जी हाँ महोदय, वेतन में कोई लाभ नहीं हो रहा है, आपकी पूरी सेवा शून्य हो रही है। सिर्फ उस तिथि से आपको वेतन प्राप्ति का लाभ मिलेगा और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में वरीयता का लाभ मिलेगा। तो किस किस लाभ से वंचित हो रहे हैं, किसको अधिक किसको कम, है तो फायदा बता ही चुका हूं। देखिए सबसे पहले प्रमोशन के लाभ से आपको वंचित कर दिया गया। पहले प्रमोशन की बात की गई थी, जो नियमावली था उसमें प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, 6 to 8 में प्रमोशन की बात थी। ये सारे प्रमोशन से लाभ से आपको वंचित कर दिया गया। दूसरा चीज एसीपी के लाभ से आप वंचित हैं। अब आइए, जब इस तिथि से जिला स्तर पर जिला कैडर जब हो जाएंगे, जब योगदान करेंगे 2025 में, अब उसके बाद आपके सर्विस की गणना की जाएगी और उसके बाद आपको एसीपी का लाभ मिलेगा। नहीं तो एसीपी का लाभ लेने के लिए फिर उसी प्रकार आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट से आपको उसका लाभ मिलेगा, तब सरकार आपको एसीपी का लाभ देगी जब गणना करेगी। तो क्योंकि जिस तिथि से हम विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उससे वो गणना करेगी। तो यहाँ पे पूरी सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में हमें लाभ मिल रहा है निकाय स्तर पर प्रशिक्षित वेतनमान के चलते, लेकिन बाकी एसीपी का लाभ या जो अन्य जो लाभ होते हैं वे सारे लाभ से हम वंचित हो रहे हैं। हमारे 10, 15, 20 वर्षों का सेवा शून्य हो रहा है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो, आपके हर सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं, तो अगर संतुष्ट हो गए हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। जैसे पहला सवाल था कि विशिष्ट शिक्षक बनने पर क्या वेतन संरक्षण सिर्फ नाम का? जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ नाम का। सबसे अधिक फायदा 2022 के जो हमारे बहाल शिक्षक छठे चरण वालों को। क्या पूर्व की सेवा पूरी तरह शून्य हो जाएगी? जी बिल्कुल शून्य हो रही है। क्या सेवा निरंतर कोई लाभ नहीं? जी बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ प्रमोशन ट्रांसफर में लाभ मिल रहा है। और सेवा निरंतर मिलता तो क्या क्या लाभ होता है बता ही चुका हूँ कि एसीपी का लाभ मिलता, आपको प्रमोशन का बहुत सारा लाभ मिलता। इस तरह प्रमोशन के लिए तो अब 8 साल इंतजार करना पड़ेगा, इसमें 8 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा। तो चलिए, आप
को आपका ये दिन अच्छा से गुजरा होगा इसी आशा के साथ, और आपकी रात भी अच्छे से गुजरेगी। शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।